और वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईएएस कंपनी से करते हैं मुलाकात। दिसंबर 2014 में हुई शुरुआत और देश की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस कंपनियों में से है एक। और लगभग सभी तरह के कॉर्पोरेट्स को वर्क स्पेस उपलब्ध कराने का कारोबार करती है कंपनी और 7 से ज़्यादा शहरों में भारत में मौजूद है। आइए हम मुलाकात करेंगे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित रमानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जून 2015 से आप कंपनी के एमडी हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली से आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है और अमेरिका से आपने आर्किटेक्चर्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा अमेरिका से ही साइंस में भी मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और 20 साल से ज़्यादा गहरा लंबा अनुभव रमानी साहब का है इस पूरे ही बिजनेस का। नतीजों के बाद वैसे तो मुलाकात हुई नहीं थी, लेकिन अब हम मुलाकात करें। रमानी साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो ये समझाएं सर, पिछली तिमाही में और जो साल के आखिरी तिमाही भी थे, नंबर्स बड़े मजबूत आए हैं, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त थी। ज़रा समझाएं सर तिमाही के बारे में भी और बताएं किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। अनिल जी, 1490 करोड़ के करीब हमारा रेवेन्यू रहा। हमारा 550 करोड़ इंडेस का एबिटा रहा, 213 करोड़ आईगैप का एबिटा रहा। इस पूरे साल में 72 करोड़ का हमारा पैट रहा, विच इज प्रोबेबली इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट पैट नंबर होगा ये जो है। और जो अपने ओवरऑल ग्रोथ रही वो हमारे कोवर्किंग सेक्टर में, जो कोवर्किंग सेक्शन है उसमें ये 35% ग्रोथ रही ईयर ऑन ईयर। जो हमारा ओवरऑल ग्रोथ रही बिजनेस की, अबाउट 24% ग्रोथ रही ईयर ऑन ईयर फॉर द बिजनेस। एबिटा में 300 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हुआ, 36% के करीब इंडिया एबिटा था और 14.5% के करीब आईगैप एबिटा रहा। तो ये सब काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे हमारे। एंड जो हमने अबाउट 30,000 सीट्स का ऐड करी इस साल, पिछले साल। एंड ये जो है इसी के करके हमारे जो नंबर्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे विद द सीट एडिशन एंड ऑल्सो हमारी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी रही। परफेक्ट, ये आपने बहुत अच्छे नंबर्स के बारे में बताया। अब आइए कुछ प्रेजेंट डेवलपमेंट्स जो कंपनी के बारे में होते दिख रहे हैं, मैं उन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। पीएमओ, पार्शियली मैनेज ऑफिस के बारे में आपने कहा भी था कि ये एक नया मॉडल आपने इंट्रोड्यूस किया है। जरा समझाएं सर किस तरह का ये मॉडल है, कैसे काम करता है, इसको लेकर कैसा रेस्पॉन्स है और कंपनी को फायदा कैसे होगा इससे। देखिए अनिल जी, हमारा बिजनेस जो है वो कोवर्किंग और मैनेज्ड ऑफिस में स्प्लिट रहता है, राइट। एंड कोवर्किंग जो है वो 70% है और मैनेज्ड ऑफिस 30% है। 1200 करोड़ का जो ओवरऑल कोवर्किंग का रेवेन्यू है उसके पार्ट में से। तो ये पार्शियल मैनेज्ड ऑफिस जो है ये हमारे को एक तरीके से रिस्क एवर्स स्ट्रेटजी है। इसमें टिपिकली जो हम फ्लोर लेते हैं वो 30 से 40,000 स्क्वायर फुट का एवरेज फ्लोर साइज होता है। तो इसमें जो 40 से 50% की डिमांड है वो हमारे पास पहले से रहती है। तो हमारा कोई भी प्री ऑक्यूपेंसी बर्न नहीं होता है और जो बाकी सेक्शन बचता है वो हम कोवर्किंग की तरह चलाते हैं। तो इससे हमारा रिस्क भी कवर हो गया पहले दिन, और हमने कोवर्किंग का सेंटर भी एक और बना लिया। इसके करके ये हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बहुत सुपीरियर होती हैं, बिकॉज जो ग्रेड ए प्लस क्लाइंट्स होते हैं वो ग्रेड ए बिल्डिंग्स में ही जाते हैं। तो हमारा प्रीमियमाइजेशन काफी इससे बढ़ोतरी हो रही है, प्लस हमारा रिस्क कवर हो जाता है। और हमारा कोवर्किंग जो हमारे 3500 क्लाइंट्स हैं, जो हमारा कोवर्किंग हमारा कोर बिजनेस है, वो भी हमारा आगे चलता है इससे। रवानी साहब, साथ ही एक चीज़ और भी बताएं, चूंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी सीट्स वर्किंग स्पेस आप क्रिएट कर पाते हैं, उसी के ऊपर आपका बिजनेस बनता है। तो क्या इसे करने के लिए क्या किसी तरह के कुछ आप स्पेशल टाई अप्स कोई बड़े प्लेयर्स के साथ जुड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? अरे जी, देखिए हमारा मैनेज्ड एग्रीगेशन हमारी एक स्ट्रेटजी रही है जिसमें हम अपने लैंडलॉर्ड्स के साथ प्रॉफिट शेयर, रेवेन्यू शेयर मॉडल करते हैं। बहुत सक्सेसफुल रहा है। हमारे जो 242 सेंटर हैं जो लाइव हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 190 के करीब सेंटर आर इन दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेट। तो हमने अभी कुछ डेवलपर्स के साथ अप्रोच किया है जिनके साथ हमने मल्टी सिटी पे हमने जो है ये मैनेज्ड एग्रीगेशन की डील्स उनके साथ साइन किए। प्रेस्टीज के साथ ऑलरेडी हमारा काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और यही हम रिलेशनशिप अब नेशनली और प्लेयर्स के साथ भी कर रहे हैं इन दिस मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल।
ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। अब आइए जितने भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो भारत में बड़ा बिजनेस दे रहे हैं, स्पेशली आपकी जो स्पेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये बताएं कि अभी आपकी कंपनी का कितना बिजनेस जीसीसी से आता है और कितना आप उम्मीद रख रहे हैं वित्त वर्ष 2027 के लिए? देखिए अनिल जी, जो जीसीसी की डेफिनेशन है वो बहुत वेरीड है, बट हम जो डेफिनेशन यूज करते हैं वो जो फर्स्ट टाइम जीसीसीज हैं, जो नैनो जीसीसीज हैं, मिड टीयर जीसीसीज हैं, विच आर द न्यू एंट्रेंट्स, उसमें से हमारा बिजनेस जो है 23% बिजनेस आज की डेट में उन उन जीसीसीज के थ्रू है। 100 से प्लस जीसीसीज हैं जो हमें जो अपना होम कहलाते हैं, ऑफिस को अपना होम कहलाते हैं। हमारा जो पिछले साल अबाउट 50 नैनो एंड मिड टियर फर्स्ट टाइम जीसीसीज केम, उसमें से 12 हमने सर्विस किए इस कंट्री में, तो काफी डिसेंट हमारा शेयर है ऑफ दीज न्यू जीसीसीज दैट आर कमिंग टू इंडिया। जीसीसी ग्रोथ इज गोइंग टू ग्रो सब्सटैंशियली। आज की डेट में ये हमें एटलीस्ट नेक्स्ट 5 साल में डबल होता दिख रहा है। आज अबाउट 2000 जीसीसीज हैं, मेरे हिसाब से हमारे पास 4000 के करीब जीसीसी होने चाहिए अगले 5 साल में। और हमारा ऑब्वियसली शेयर विल बी अ लार्ज शेयर बिकॉज जीसीसी टुडे इज 23। आई लुक एट दिस गेटिंग टू अबाउट एटलीस्ट 35 to 40% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। हम्म। तो ये है आपके लिए जीसीसी से आने वाला बिजनेस। अब बताएं सर, पूरे वित्त वर्ष के लिए अगर कोई गाइडेंस, कोई टारगेट रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिहाज से आपने रखे हैं, नंबर ऑफ सीट्स के लिहाज से रखे हैं, तो बताएं। अनिल जी, हमने प्रीमियमाइजेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया। प्रीमियमाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे गोल्ड और एलीट सेंटर हम ज्यादा बनाएंगे। पार्शल एमओ के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है। तो हमारा फोकस क्या है, पर सीट रियलाइजेशन बढ़ाने का है, एंड उसके करके इस साल हमारा गाइडेंस है 22 से 25,000 नई सीटें ऐड करने का हमारा गाइडेंस है। जो हमारा ग्रोथ का गाइडेंस है, रेवेन्यू ग्रोथ का, वो हमारे कोवर्किंग बिजनेस में हम 25 से 27% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और जो हमारा डिजाइन एंड बिल्ड फिट आउट बिजनेस है, उसमें हम 22 से 25% की ग्रोथ मेंटेन करते हैं। 24 से 25% की ग्रोथ रहेगी इस साल। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा गाइडेंस भी। रमानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने थैंक यू। बिजनेस के बारे में और आगे के आउटलुक के बारे में हमें जानकारी भी दी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए